हरिओम हरिओम। कोई व्यक्ति या वस्तु किसी का है, वो तब बोलेंगे कि जब वो उससे न छूटे। सर्व काल में, सर्व देश में, सर्व परिस्थिति में जो न छूटे तभी हम बोलेंगे कि ये इसका ही है। एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, anything belongs to someone only when at all time, at all place, under all situations, it is not leaving that object. अगर किसी परिस्थिति में या किसी काल में वो छूट गई हमसे तो फिर वह हमारी नहीं होगी। मम की यही परिभाषा है। मम की यही परिभाषा है। जैसे कि वृत्ति है, वृत्ति जो है चेतन को कभी नहीं छोड़ती। चेतन से पैदा होती है, चेतन में रहती है, चेतन में जाती है। इसलिए वृत्ति चेतन की है। अगर वो छोड़ देती तो हम बोलते कि ये चेतन की नहीं है। ये मम की परिभाषा है। जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, आपको पता है ये सब के सब जीव को छोड़ देते हैं। जो जीव है, शरीर उसको छोड़ देता है, संबंधी छोड़ देते हैं, और किसी दूसरी परिस्थिति में उसका जितना कुछ उसने बनाया है वो छूट जाता है। पूरा जगत छूट जाता है। लेकिन और एक जीव दूसरे जीव के साथ तो रहता ही नहीं बहुत दिन तक। लेकिन आपको हम बताएं, जीव के साथ ईश्वर सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब परिस्थिति में लगातार रहता है। यहाँ तक कि प्रलय में भी जीव ईश्वर में ही सोता है। इस हिसाब से सारे जीव ईश्वर के ही हैं। सारी वस्तु ईश्वर की है। सारा जो ताम झाम है सब ईश्वर का ही है। जब प्रारब्ध से कुछ हमको मिलता है तो जीव गलती से ईश्वर को बुला के उसको अपना समझता है और अपने ममता को और अपने अहंकार को बढ़ाने की चेष्टा करता है। और पूरा जीवन बस यही प्रोजेक्ट उसका होता है। थक थक के हार के वो खत्म हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम एक काम करो, हमारी सेवा करो। तुम हमारी सेवा करो। बोले क्या सेवा करें? क्या सेवा करें? जितनी चीज जो तुम्हारे पास है वो हमको दे दो। जहाँ पे अधिकार है वो अधिकार दूसरे को देना ही सेवा है। तो अपना अधिकार हमको दे दो। हमारी यही सेवा है। देखो, ईश्वर को सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे हित के लिए ईश्वर सेवा कह रहा है कि हमारी सेवा करो। ईश्वर डजंट रिक्वायर कि किसी की सेवा की जरूरत है ना। लेकिन ईश्वर को लगा कि हम इनसे सेवा मांगते हैं। क्यों? और ईश्वर क्या मांगते हैं? ईश्वर बोलिए, ईश्वर क्या मांगते हैं? सीता जी की खोज करो, भक्ति की खोज करो, शांति की खोज करो, मुक्ति की खोज करो। यही सेवा है हमारी। तुम्हारे जीवन में रावण आ गया है, उसको हटाओ। जब तक हम लोग सब वस्तु, सब व्यक्ति
सारे कर्म ईश्वर के नहीं मानेंगे, तब तक हमारे जीवन में काफ़ी उथल पुथल रहेगा। ये परिस्थिति आपसे कुछ चीज़ छीनेगी। एक होता है छीनना, एक होता है लेना। वन इज कॉल्ड स्नैचिंग, अदर इज कॉल्ड टेकिंग। हाँ, आपने हमसे कहा घड़ी दे दीजिए, हमने आपको दे दिया घड़ी, इसको बोलते हैं लेना। हमने उनसे घड़ी ले लिया। लेकिन अगर हम न दें और आप जबरदस्ती लें, उसको बोलते हैं छीनना। तो भगवान हमसे, हमारे लोग लेंगे कि छीनेंगे? हैं? अब हम लोग नहीं देंगे तो छीनेंगे वो, जो कि हम नहीं देने वाले हैं। भगवान ने कहा देखो एक काम करो, तुम हमारे लिए कुछ काम करो, हमारी सेवा करो, और इसके लिए हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। जब तुम काम करोगे तो तुम्हारी जो इतनी जगह हमारे लिए काम, हमको कुछ दो, तुम हमारी शांति हमको दे दो। इसलिए ये जो प्रसंग है कि भगवान सुग्रीव के पास आए सेवा लेने, बताइए हमको लगता है कहाँ सुग्रीव कहाँ भगवान। सुग्रीव की शरण में भगवान आ गए, ऐसा लिखा है। हाँ, हम नहीं बोल रहे हैं। 17वां श्लोक देखो आप, चतुर्थ सर्ग का। एतत्से सर्वम आख्यातम यथा तथ्येन पृच्छता अहम चैव च रामश्च सुग्रीवम शरणं गतौ। भगवान सुग्रीव की शरण में चले गए। पढ़ने में अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन यही भगवत्ता है भगवान की। देखो किस स्तर तक आते हैं हमको उठाने के लिए। वो चाहते तो सीता जी पता लगा लेते 1 मिनट में। सारे, फिर से हम बोलते हैं इसको, आप जरा सा अपने मन में सारे जीव हमारा बच्चा नहीं, हमारा है। हमारे पिता माता हमारे नहीं है। क्यों? वो जीव है, पहले वो भगवान का था, अभी भगवान का रहेगा। न हमारा बच्चा हमारा है, न हमारे पति हमारे हैं, न पत्नी हमारी है, न शरीर हमारा है, न कर्म हमारा है, न हमारा कोई प्रोजेक्ट है। बोले नहीं हमारा है, अच्छा तो आप लेके दिखा दो उसको। अगर है तो आपके हिसाब से कम चलना चाहिए। आपके हिसाब से आपका शरीर नहीं चलता। शरीर ही आपके हिसाब से नहीं, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, आपके हिसाब से चलना चाहिए ना। कोई हमारा है? कुछ भी हमारा नहीं है। लेकिन हमने गलती से सबको क्लेम किया हुआ है। और फिर भगवान आते हैं, वो कहते हैं कि हमको तुम हमारे लिए काम करो और हमारी चीज़ हमको दे दो। हम तुमसे छीनेंगे नहीं, तुम अगर सहूलियत से दे दोगे, बिना किसी झगड़ा किए, तो हम तुमसे छीनेंगे नहीं। तुम प्यार से मोहब्बत से हमको दे दो। लेकिन अगर तुम नहीं दोगे तो हम तो छीनेंगे तो है ही है, क्योंकि सब चीज़ हमारी है। और तुम जो है अपनी मान के दुखी हो रहे हो क्योंकि तुमसे संभलेगी नहीं। हमारे पास रहेगी तो हम हमारे पास संभल जाएगी। ये एक इसमें एक बात आती है कि भगवान सुग्रीव के पास क्यों आए। सुग्रीव जीव है। सुग्रीव इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीव। ईश्वर जीव के पास आके अपनी चीज़ वापस मांगता है और बोलता है कि तुम जो है हमारे लिए अब सीता जी का पता लगाओ। भक्ति, शांति, मुक्ति, ये 3 ही लक्ष्य पता लगाना जीवन का। अगर आपको किसी कर्म से शांति, भक्ति, सीता जी नहीं मिली, वो कर्म बेकार है। अगर किसी भाव से भक्ति नहीं मिली तो भाव बेकार है। अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो भाव या कर्म या व्यक्ति संबंध, वो इट इज़ अ फेलियर। ये आप बैकग्राउंड इसका थोड़ा ध्यान में रखिएगा। काम पूरा करना, हमने कितने बार बोला, ये उद्देश्य आध्यात्मिक नहीं होता।
जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक होकर नहीं सोचेगा वो कहीं फंस जाएगा अंदर। न काम पूरा करना उद्देश्य है, न संबंध बनाना उद्देश्य है, न परिवार बड़ा करना उद्देश्य है, न घर बनाना उद्देश्य है, न पैसा इकट्ठा करना उद्देश्य है। उद्देश्य है कि हमारे अंदर जो खोई हुई अशांति है वो मिल जाए और हमारे अंदर एक फ्रीडम आ जाए, हम मुक्त से हो जाए। अच्छा, हाँ, ये हमारा है। इसीलिए तुम हमारे लिए तुम हमारी सेवा करो। भगवान को देखो कैसा खुल के बोलते हैं, हमारे लिए काम करो, हमारी सेवा करो। हमको नमस्कार किया करो। मन मना भव मद भक्त है मद्याजी माम नमस्कुरु। हमारा एक दोस्त था तो उसके एक दिन आया हमारे पास, कहीं भगवान कृष्ण बड़े अहंकारी हैं। हमके भाई कहाँ से, हाँ मतलब 20 साल के आसपास उम्र। हमने कहा कैसे पता तुमको? बोले पूरी गीता में लिखा कि हमको नमस्कार करो, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए कर्म करो, हमारे लिए भोग करो, सब हमको अर्पित कर दो। हमने कहा देखो भाई रोहित, उसका नाम रोहित था, रोहित जी आपके लिए नहीं करें, उसका नाम रोहित था। तो हमने कहा कि अहंकार शरीर प्रधान होता है, भगवान का शरीर नहीं है, पूरे विराट में वो व्याप्त है। तो जब वो बोल रहे हैं कि हमको नमस्कार करो तो अनंत को अर्पित होने के बाद, ही इज नॉट सम पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अहंकार की बात नहीं हो रही है। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं भाई हमारे पास आओ। सुग्रीव के पास आगे बताइए भगवान कितने कोमल हैं। ये बेचारे खुद ही पिटे हुए हैं। इनके पास टोटल 4 बंदर थे, अभी आपको दिखाएंगे। 4 बंदर थे टोटल, अपने को मिला के 5। और हनुमान जी +3, ये हनुमान जी और एक 3 कौन थे पता नहीं है। इनकी शरण में भगवान चले गए। बताइए, किसी शक्तिशाली की शरण में जाते तो बात भी थी। और आपके भी जीवन में भगवान आएंगे, कोई काम आपके पास आता है। हम हमेशा बोलते हैं वर्क चूजेज यू, यू डोंट चूज द वर्क। और आपके पास कोई काम आता है, कोई लोग आते हैं, कोई जगह आती है, इट इज़ जस्ट भगवान उस काम से ये बोलते हैं तुमको हम ये काम दे रहे हैं, इन व्यक्तियों से तुम सीता जी की खोज करो, इन लोगों से तुम शांति निकाल लो, इस परिवार से तुम भक्ति निकालो, इस फैक्ट्री से तुम मुक्ति निकालो, पैसा मत निकालो, पैसा तो सेकेंडरी है। जो भी तुमको हमने दिया है, तुमको हमने एक प्रोजेक्ट दिया है, प्रोजेक्ट काम करना बाहर का नहीं है, बल्कि शांति मुक्ति और भक्ति निकाल लेना उससे। हमारे सारे लोग हैं जो तुम्हारे पास तुम बोल रहे हो ना, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे सास, हमारे ससुर, हमारे माई बाप, ये सब हमारे हैं। हमने तुमको इनको दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, नेट प्रैक्टिस करने के लिए। तुमको नेट प्रैक्टिस करवाएंगे लोग, नहीं तरह तरह की बॉल फेंकेंगे ये। हाँ सब हमारे, हमने तुम प्लांट किया है। हाँ, हमने प्लांट किया है इन लोगों को आसपास तुम्हारे। तुम चाहे चिड़चिड़ाओ चाहे जो करो, हमने तुमको काम दिया है, लोग दिए हैं, अब इससे तुम हमारी सेवा करो। आप पकड़ना इन सब बातों को। जिंदगी में कोई खास ऐसी चीज है नहीं। इसको मेरा बच्चा मत बोलना कभी भी। व्यवहार में भले ही बोल दो कि ठीक है मेरा बेटा है, लेकिन जब तुम अपने से बात करना तो बोलना ये हमारा नहीं है, भगवान ने दिया है। भगवान तक, इस भगवान तक हमें पहुंचने के लिए और इसकी सेवा के लिए। He is not my son, she is not my daughter, he is not my mother, he is not my father, he is not my husband। आप मन ही मन बोलना, बाहर मत बोलना, नहीं तो अगले कैंप में नहीं आ पाएंगे। आप मन, जिस भाषा में आप अपने से बात करते हैं ना, वो भाषा याद रखिएगा। व्यवहार में व्यवहार की भाषा, लेकिन अपने से भगवान की भाषा में बात करना चाहिए। चला जाए ना। ये सब देखो, भगवान आ रहे हैं, क्या करा जाए, भगवान आ गए।
भगवान आपके पास किसी कर्म के रूप में आए हैं। हाँ, अब चलिए इसके पहले कल आपको याद होगा हनुमान जी ने बोला था कि आप अपने बारे में बताइए, अगर आपको स्मरण हो तो आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या परिचय है आपका। तो राम जी तो चुपचाप थे, उन्होंने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर दिया, भाई तुम बोलो जरा सा। तो लक्ष्मण जी और हनुमान जी की बातचीत ज़्यादा है यहाँ पे। क्या है देखिए, अब उन्होंने बोला कि हमारे एक पिताजी, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, राजा दशरथो नाम, छठा श्लोक, नाम द्युतिमान धर्मवत्सल, हमारे पिताजी राजा दशरथ थे, उन्होंने चातुर्वर्णम स्वधर्मेण नित्यम अभिपालन। तो उन्होंने चारों वर्णों का पालन किया है। ये अगली लाइन अच्छी है, 7वां श्लोक, उसको टिक कर लीजिए। न द्वेष्टा विद्यते तस्य न सुदेष्टि न कंचन सतु सर्वेषु भूतेषु पितामहैवा परः। बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला कि न तो उनसे कोई द्वेष करता था तो न वो किसी से द्वेष करते थे। न द्वेष्टा विद्यते, ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, न द्वेष्टा विद्यते, 7वां श्लोक, न द्वेष्टा विद्यते, 4th चैप्टर 7वां श्लोक, न द्वेष्टा विद्यते तस्य न तू द्वेष्ट। जीवन में ऐसा होना चाहिए, डोंट क्रिएट न्यू एनिमीज। कुछ लोग जहाँ जाते हैं एक नया दुश्मन पैदा कर लेते हैं, उनकी सिद्धि होती है, मतलब नहीं देर आर मोर पीपल हु डिसलाइक, ऐसा कुछ बोल देंगे, ऐसा व्यवहार होगा। न तो वो किसी से द्वेष करते थे, न तो लोग उनसे द्वेष करते थे, और सारे भूत में वो पितामह की तरह थे, ऐसी ही वॉज अ ग्रैंड सायर। अब उसके बाद बोलते हैं कि श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने यज्ञ किया था। अग्निष्टोमादि भी यज्ञ ही इष्टवान आप्त दक्षिणे तस्य अयम पूर्वजो पुत्र, उनसे ये राम हुए हैं। रामो नाम जनईश्वतः। देखो लक्ष्मण जी कैसे बोलते हैं। अच्छा, अब राम जी का परिचय देखो देते हैं। हाँ, इसको आप टिक कर लो, 9 श्लोक आप टिक कर लीजिए। शरण्य सर्वभूतानां पितुर्निर्देश पारगः ज्येष्ठो दशरथस्य अस्ययं पुत्राणाम गुणवत्तरः। बोलिए शरण्य है, शरण नहीं कह रहे, शरण्य, वर्दी ऑफ टेकिंग शरण यही है। हाँ, किसी वर्दी ऑफ मतलब ही अलोन इज द वन हु इज अ प्रोटेक्टर, यही सबकी शरण है, यही रक्षा करते हैं, इन्हीं का नाम जो है, इन्हीं का नाम काम करता है, इनसे ही सब कुछ हो सकता है। मतलब उन्होंने हिंट दे दे हनुमान जी को कि हालांकि हम सुग्रीव के पास जा रहे हैं शरण लेने के लिए, लेकिन वास्तव में सुग्रीव इनकी शरण लेगा। उन्होंने बिटवीन द लाइंस बोल दिया, हालांकि हम बोलेंगे कि आपकी शरण में है, लेकिन आप उनकी शरण में हैं। हाँ, शरण्य, अच्छा शब्द शरण्य, किसी का बेटा हो तो लिख सकते हैं शरण्य, बेटी शरण्या, बेटा शरण्य। सो ये है शरण्य। हाँ, जरा नाम ठीक ठाक होना चाहिए, जो शरण लेने योग्य हो। शरण लेने योग्य मतलब है कि जो हमको बचा ले जाएगा, हमको संसार से बचा ले जाएगा, सारे दुख से बचा ले जाएगा, काम क्रोध से बचा ले जाएगा, हमको कुछ सबसे अच्छा देगा और हमारी सारी बुराई ले लेगा, हमको मोक्ष दे देगा, भक्ति देगा, वैराग होगा। इसके पास जाने पे हम बहुत सेफ रहेंगे। इसको बोलते हैं शरण्य। इसे कैकेयी ने शरण ली मंथरा की, वो शरण्य नहीं थी, शी वॉज नॉट शरण्य। हाँ, दशरथ जी ने शरण लिया कैकेयी की, ये शरण नहीं थे, खुद मारे गए दोनों इसी बहाने से, इसी कारण से। ऐसे शरण में जाओ जहाँ जाके आपका सारा दुख दूर हो जाए। ऐसा नहीं कि 1-2 दुख बाकी रह जाए, सारे कर्म खत्म हो जाए हमारे, सारा ये ज्ञान खत्म कर देगा। जो वो ऐसी माँ है, हमको पता नहीं है। जैसे बच्चा दुखी है तो माँ के पास जाता है, माँ 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 बोले यहाँ चोट लग गई है, या यहाँ हमारा ये गंदा हो गया है शर्ट। माँ ने कहा शर्ट नहीं, पैंट भी गंदी हो गई है, शर्ट भी गंदा हो गया है, इतने का। उसने उसको नहीं देखा था, मदर डिड नॉट सी, अरे वो नहीं देखा था कि हमारा चेहरा भी गंदा हो गया, तो सारी साफ कर देती है अगर उसके पास जाओ तो।
जब आप भगवान के पास गए उसके बाद भगवान आपको पूरे से साफ कर देंगे, आप चिंता मत करो। बोले हमारा काम को कैसे दूर होगा, रोज बोलना पड़ेगा क्या? आप जाओ तो उनके पास, एक चीज बोलो बाकी अपने आप कर देंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, हाँ, बोले डॉक्टर साहब हमारे आजकल सर में बहुत दर्द रहता है, तो डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर देखें। बोले नहीं ब्लड प्रेशर नहीं हमको। बोले आप चुप रहिए, हम लोग की डिसिप्लिन है कि हम लोग ब्लड प्रेशर देखते हैं। हाँ, ब्लड प्रेशर देखा, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था। बोले थोड़ा सा हमें थोड़ा सा वॉमिटिंग हो रही थी, ऐसे 3-4 बोला। बोले कुछ है नहीं डॉक्टर साहब। बोले आप ब्लड टेस्ट कराइए चलिए। अब वो डॉक्टर की दृष्टि आपके सर दर्द पे नहीं है, जितनी बीमारी है डॉक्टर सबको ट्रीट करना चाहता है। उसको ही नहीं लग रहा है कि इनका सर दर्द ठीक हो जाए, पैर दर्द ठीक हो जाए, उनको लग रहा है सब ठीक। वैसे जब हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमारे काम, क्रोध, संबंध इत्यादि सब ठीक कर देते हैं। हमको तो पता भी नहीं क्या गलती होती है। हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि अब तो अपनी गलती भी नहीं पता है कि क्या है गलती। इसलिए शरण्य सर्वभूतानां, अच्छा शब्द है शरण्य, हाँ है ना, अच्छा शब्द, आप इंजॉय करिए इसको। हाँ, ये नहीं कि पैसा शरण्य नहीं है, मतलब जिसको हमको ना बचाना पड़े। जब पैसे के पास, यहाँ पे जिसकी भी शरण लेते हैं हमें उसको शरण देना पड़ता है। पैसा आपको बचाता है कि आप पैसे को बचाते हैं? बेटा आपको बचाता है कि आप बेटे, जिसके पास जाओ उसको भी शरण देना पड़ता है। सब चीज गड़बड़ है यहाँ पे, एक ही शरण है यहाँ पे, वो सारा दुख हमारा दूर कर देगा। आप चिंता क्यों करते हैं? सारा ज्ञान दूर कर देगा, सारा दुख दूर कर देगा, सारा मन का विकार ठीक कर देगा। अच्छा, हाँ, हमारी सब संबंध सब हटा देगा। अच्छा, मोक्ष भी दे देगा। अरे मोक्ष तो दे ही देगा वो, उसका तो नाम ही है मुकुंद, मुक्तिम ददाती। वो मुकुंद है तो वो भी दे देगा। तुम जाते ही नहीं, तुम घर में बैठे रहते हो, टीवी देखते रहते हो, बच्चों को टाइम देते हो, उसकी शरण लेते ही नहीं हो, तुम अजीब आदमी हो। शरण्य सर्वभूतानां पितुर निर्देश पारगः, पिताजी का निर्देश मान के यहाँ पे आ गए हैं। ज्येष्ठो दशरथ्य अयम, दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, और पुत्र नाम गुण, सारे पुत्रों में सबसे अधिक गुण उन्हीं में है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, और ऐसा बोले कि इनकी सीता अनुगतो वशी, बोले सीता जी का हरण इत्यादि हो गया है। और बोले भाई आप अपने बारे में 1-2 लाइन बोल दें। हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण थोड़ा अपने बारे में भी 1 लाइन बोल दें, क्योंकि दशरथ जी के बारे में बड़ा अच्छा आपने बोला, राम जी के बारे में बड़ा अच्छा बोला, आप भी तो बोलिए। देखो 12 श्लोक टिक कर लीजिएगा। अहम अस्य अवरो भ्राता, हम इनके छोटे भाई हैं। बोले छोटे भाई तो बहुत हैं, लेकिन एक बात बताओ भाई लक्ष्मण, तुम इनकी इतनी सेवा क्यों करते हो? हर समय समर्पित रहते हो इनके साथ, इनके में ऐसा क्या है? बोले बता रहे हैं, गुण ही दास्यम उपागता, अंडरलाइन। बोले इनमें इतने गुण हैं कि हम समर्पित हो गए इनके पास। गुण ही दास्यम उपागता, कृतज्ञता इनमें है, प्रेम इनमें है, सर्वज्ञता इनमें है, शांति इनमें है, वैराग्य इनमें है, गांधीर्य इनमें है, हाँ, दया इनमें है, क्षमा इनमें है, कभी पापी मतलब किसी को पापी नहीं बोलना इनमें है, दोष न देखना इनमें है। आप देख चुके हैं कई गुण पहले भी। दोष न देखना इनमें है, न घबराना इनमें है। किसी के ढेर सारे गुण देखकर ही आदमी झुकता है, ऐसे सब जगह सर नहीं झुक जाता है। कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य, बोले इनका लक्षण की कृतज्ञ रहते हैं। देखो फिर आ रहा है कृतज्ञ शब्द, 12 बोले कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ मतलब जो हमारे लिए किसी ने किया है उसको हम लोग भूल जाएं। हम लोग तो ऐसे ही हैं, जो हमारे लिए किसी ने किया है उसको हम लोग याद कर करके अपने मन को कोमल बना लें। देने की इच्छा तब होती है जब मिलने की अनुभूति बढ़ जाती है। मिलने की अनुभूति तब बढ़ती है जब आप उसको याद रखते हो
कि हम कुछ भी नहीं थे, या हमको उस समय उन्होंने ये दिया था, इन्होंने अच्छे से बात किया था, अभी इनका दिमाग खराब है, लेकिन इन्होंने ही हमारी उस समय सहायता किया था। ऐसा नहीं है कि ये टोटली आई कैन पेंट हिम विद द ब्लैक ब्रश, इन्होंने ही हमारे लिए कुछ किया था। एक समय था, इन्होंने हमको XYZ को भी दिया है। यही महापुरुषों का लक्षण होता है। इसको बोलते हैं कृतज्ञस्य। बहुज्ञस्य, कोई छोटा सा भी काम उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। लक्ष्मणो नाम नामता, देखो अपने परिचय में अपनी कोई प्रशंसा नहीं किया, बल्कि भगवान की प्रशंसा से अपनी बात करा। देखा लक्ष्मण जी को आपने? हाँ, बोले अभी जो है, जो इनका हाल है, इनकी पत्नी का हाल है, हालांकि ये सुख के योग्य हैं। 13वां श्लोक देखो, ये सुख योग्य हैं, ये इनको सारा सुख मिलना चाहिए, क्योंकि सर्वभूत हितात्मनः, लेकिन अभी वनवास कर रहे हैं और इनकी जो पत्नी है राक्षस ने हर लिया है। वो पता लगाना है क्या है। एक दनु नाम का एक राक्षस था। दनु मतलब कबंद, कबंद का नाम दनु है। तो कबंद जो दनु था, ये दिति का बेटा था। तो ये जो है, ये कबंद का ही नाम दनु है। 15वां श्लोक, बोले आप जो है आप बताइए कि किस तरह से हम लोग पता लगाएं। जब उसके बाद 17वां श्लोक से लेके कैसी कैसी बात है। ये तत्ते सर्वमाख्यातम याथा तथेन पृच्छतः अहम चैव च रामश्च सुग्रीवं शरणं गतौ एष दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति सीता यस्य सृषा सासि शरण्यो धर्मवत्सलः तस्य पुत्र शरण्यस्य सुग्रीवं सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यं शरणं पुरा गुरुर्मे राघवो तोयं सुग्रीवं शरणं गतः यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमापजाः स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादम। बस अब देखो बार बार बोल रहे हैं सुग्रीव की शरण में हम दोनों हैं। कहाँ सुग्रीव, कहाँ ये दोनों। हमने बोला ना, भगवान बोलता है कि हमारी सेवा करो आप हमको, हमने तुमको पूजा के लिए कुछ लोग दिए हैं, पूजा के लिए कोई स्थान दिया है। गुरुदेव बोलते थे, किसी ने कहा कि हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ से वहाँ, तो गुरुदेव ने एक लाइन बोली, ब्लॉसम एंड ब्लूम वेर एवर यू आर प्लांटेड। हर जगह तुम चिक चिक करते हो, हाँ, तो वहीं से तुम अपना स्थान निकालो। सुग्रीव की शरण में हम आ गए। अच्छा देखो कितना निरहंकारी चित्त है। लक्ष्मण जी का भी गतौ है, हाँ ड्यूअल है, मतलब हम भी उनकी शरण में हैं। देख रहे हो, ड्यूअल केस है। हम भी उनकी दोनों शरण में हैं। अब बोलते हैं ये कि जब ये आ रहे थे, इन्होंने सारा अपना धन इत्यादि गरीबों को दे दिया था। हाँ, एष दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य च अनुत्तमं यशः। 18वां श्लोक देखो। हाँ, और अब वही जो है लोकनाथ जो है भगवान का, देखो बोलते हैं कि ईश्वर क्या है, वाल्मीकि रामायण में भगवान को ईश्वर नहीं बताया, उन्होंने पढ़ते नहीं लोग। हाँ, ऐसे बीच बीच में कहीं से कोई एक दो श्लोक निकाल के उसी से कुछ, कभी भी एक बात ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे जाने बिना बीच के श्लोक आपको नहीं समझ में आएंगे। लोकनाथ पुरा भूत्वा, बोले वो पूरे जो जगत के नाथ हैं, अब सुग्रीव उनके नाथ बनने जा रहे हैं। सुग्रीवम नाथम इच्छति। बोले सुग्रीव उनके नाथ बनने जा रहे हैं। अभी देखे नहीं इन लोग सुग्रीव को, सुग्रीव वहीं से देखने की मामला क्या है। इतनी बात इन लोग कर रहे हैं, वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। काफी लंबा डिस्कशन हो गया, हम तो थक गए बैठे बैठे। ऐसा लिखा है कि सुग्रीव खा रहे थे जब इन लोग आए, वो छोड़ के भागे। इतने डरते थे सुग्रीव।
हमें याद है एक हम एमएलए के यहाँ, मिनिस्टर के यहाँ बैठे थे, हाँ, बातचीत हो रही थी, खूब नाश्ता पानी चल रहा था, और उनके बहुत दुश्मन थे, तो उस बॉडीगार्ड वगैरह सब बंदूक बंदूक लेके बैठे थे। पता लगा किसी ने बम फेंक दिया उनके दरवाजे पर ही। हम बैठे थे, ये सब के सब भाग गए अंदर, हम अकेले कमरे में थे। क्या जो बॉडीगार्ड थे वो लोग भी नहीं थे, वो बाथरूम चलने गए थे। ये सच की बात है। और बोले बुलाया गया तो हम लोग बाथरूम से भागे, तब तक बम सब हो चुका था। लेकिन हम कमरे में बैठे थे, पूरा सारा जो नाश्ता था सब अच्छा से रखा हुआ था, हम अपने खाते जा रहे थे मौका पाके। हमने कहा मौका मिला है, हमको तो कोई मारेगा नहीं, जानता भी नहीं कोई हमको। उम्र हमारी बहुत छोटी थी, 17 साल 16 साल के होंगे। हाँ, मिनिस्टर थे कहीं पे। हाँ, ये सब बाहर की सब कांड हो रहा था। पता लगा गार्ड आया बंदूक लेके। हमने कहा तुम थे कहाँ? बोले हम बाथरूम करने गए थे। एनीवे, तो लोकनाथ पुरा भूत्वा सुग्रीवम नाथमिच्छति। वैसे सुग्रीव भी खाना छोड़ के भागे। अब बोलते हैं, ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं सारा, सुग्रीव क्या नाथ होंगे उनके, जीव क्या ईश्वर का नाथ हो सकता है? वो तो भगवान आके आपको बहुत मौका दे रहे हैं कि देखो हम कुछ भी बनने के लिए तैयार है, तुम हमारे पास आओ ना, तुम सीता जी का पता लगाओ, हम तुमको सब फैसिलिटी दे रहे हैं, हम भी छोटे बनने के लिए तैयार हैं। फिर बोलते हैं सर्वलोकस्य धर्मात्मा, ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। हाँ, जो सारे लोक के धर्मात्मा हैं, शरण्य हैं, सब लोग उनके शरण में रहते हैं। गुरुर में राघव, मेरे गुरु हैं। हाँ, वो सुग्रीव की शरण में गए हैं। बार बार यही बोल रहे हैं। हनुमान जी को बोल रहे हैं कि सुग्रीव की शरण, मतलब इंडिकेशन ये है कि आप काम करिए, आप उनके लिए काम करिए। आपको भगवान आपके पास आए हैं। हाँ, भगवान आपके पास आए हैं, आप भगवान मान के उनका काम करिए। यस्य प्रसादे सततम प्रसीदेयु इमा प्रजा, जिसके प्रसाद से, जिसकी प्रसन्नता से पूरा जगत प्रसन्न रहता है, वो आज सुग्रीव की प्रसन्नता मांगने गए हैं। स राम वानरेंद्र से प्रसादम अभिकांक्षते। देख रहे हैं आप, जरा वाल्मीकि रामायण का आनंद लीजिए आप चिंता न करें। हाँ, अब ये सब तो हिया, ये सब जब हो गया, एवं ब्रह्मांडम सौमित्रीम, अब लक्ष्मण जी के भी आंख में आंसू आ गया। उनको लगा देखो भगवान को शरण में जाना पड़ रहा है। हनुमान जी ने कहा, बोले देखिए ऐसा है, ईदृशा बुद्धि संपन्ना जित क्रोधा जितेंद्रिया द्रष्टव्या वानर। इट इज एप्ट कि आज जो सुग्रीव हैं, आप जैसे महापुरुषों से मिलेंगे, जो उनको बुद्धि है, क्रोध जीता है, जितेंद्रिय हैं, ये सब उनके लिए है। आप लोग जैसे लोगों से वो मिलेंगे। लेकिन एक बात आपसे बताते हैं। हनुमान जी ने बोला, किससे? लक्ष्मण जी से। राम जी सुन रहे थे, बगली में खड़े थे, सुन रहे थे सब बात। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, इस सुग्रीव की हालत बहुत ही खराब है बाय द वे। बोले क्या मामला है? बोले राजाच विभ्रष्ट, उनका राज्य चला गया, बाली बहुत मारा है उनको, उनकी पत्नी छीन गई है, सब कुछ उनका भी हो चुका है, सत्यानाश हो गया है सारा। और आप जरा उनको स्थान दीजिए तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अब जब ऐसा सुना तो हनुमान जी जब फिर जो है, लक्ष्मण जी ने बोला कि ये जो बोल रहे हैं ना हनुमान, हाँ एकदम ठीक बोल रहे हैं। प्रसन्न मुख वर्णश्च व्यक्तम हृष्टश्च भाषते, बोलिए झूठ नहीं बोल रहे हैं। नानृतम वक्षते वीर हनुमान
मारुतात, ये लक्ष्मण जी ने बोला। अब इन लोग कहे कि चलो भाई चलते हैं, तो लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को पीठ में बैठाया। यहाँ पे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी और राम जी को पीठ में बैठाया, ऐसा लिखा है। देखो 34 श्लोक, पृष्ठम आरोप्य तौ वीरौ जगाम कपि कुंजरा। भगवान को पीठ में बैठाना चाहिए कि गोद में? दो ऑप्शन आपके पास। गोद में बैठाने में प्रॉब्लम है कि आपको पकड़ना पड़ेगा, यहाँ बैठाने में अच्छा है कि वो पकड़ेंगे। हाँ, इसीलिए इन्होंने गोद में नहीं बैठाया, बोले हम नहीं पकड़ेंगे आपको, क्योंकि हम हैं, हम भूल जाते हैं। आप यहाँ रहिएगा तो आप पकड़े रहेगा, आप नहीं भूलिएगा, इसलिए यहाँ पे बैठा लिया उन्होंने, हमेशा के लिए बैठ गए। आपने देखा होगा कि राम जी यहाँ बैठे हैं, लक्ष्मण जी यहाँ बैठे हैं, इसीलिए इन्होंने पशु रूप में अवतार लिया शिव जी ने। उनको लगा कि मनुष्य होके संकोच होगा सेवा करवाने में, पशु में। अब थोड़ी ना कि लक्ष्मण जी के ऊपर बैठ जाते, क्योंकि लक्ष्मण जी बैठ नहीं सकते, वो तो मनुष्य है, लेकिन पशु के ऊपर बैठ सकते हैं, इसलिए उन्होंने पशु का अवतार ले लिया, है ना। अभी कई चीज़ इसमें होगी और उसमें देखेंगे। अब ये लोग गए कहाँ पे? अब सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव के पास गए तो सुग्रीव को थोड़ा हनुमान जी ने थोड़ा सा ट्रेन किया, कहा कि इधर आइए आपसे बताते हैं। बोले ये जो है कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। बोले वो तो ठीक है, देर क्यों हो गई इतनी? बोले देर इसलिए हो गई क्योंकि ये भी बात कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है थोड़ा। अच्छा, ये राम हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, अहिल्या को तारा है, ताड़का को मारा है, धनुष तोड़ा, इत्यादि इत्यादि, और ये बहुत ही बड़े हैं और आपका सारा काम ये कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप भी इनसे प्रॉमिस करिएगा कि इनकी सीता जी जो खो गई हैं आप इनको दिला दीजिएगा। ऐसा बोला तो सुग्रीव जो है बहुत प्रसन्न हो गए। फिर सुग्रीव आए। जीव और ईश्वर को मिलाने वाला ये गुरु ही होता है, क्योंकि गुरु दोनों को जानता है, लिंक वही होता है जो दोनों को जाने। हनुमान जी गुरु रूप हैं, ये सुग्रीव की कमजोरी भी जानते हैं और राम जी का बल भी जानते हैं, तो दोनों को। तो हनुमान जी जो हैं सुग्रीव के अंदर श्रद्धा पैदा कर रहे हैं और राम जी के अंदर करुणा। तो जो गुरु जो है शिष्य में करुणा और भगवान में, सॉरी, शिष्य में श्रद्धा और भगवान में करुणा, ये पैदा कर दिया उन्होंने। तो इन्होंने देखा भाई राम जी को, तो सुग्रीव तो देखते ही रह गए, दूर से देखे थे, तो पास से देखे तो और मोहित से हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम आपका सब काम करेंगे। भवान धर्म विनीतिश्च सुतपास धर्मत्सलः। बोले ऐसा बताया। 9 श्लोक देखो, 5th चैप्टर 9 श्लोक। वायुपुत्रेण तत्त्वतो में भवद गुणः बताया, और हम आपका सारा काम करेंगे, और हमारा भी कुछ प्रॉब्लम है, आपको हम डिटेल में बाद में बताएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि वी शुड बी टुगेदर, गृह्यताम पाणिना पाणि मर्यादा बध्यताम ध्रुवा। बस 11 श्लोक बोले कि आप जो है हाथ से हाथ मिला लीजिए, हाथ से हाथ मिला लीजिए, इंडिकेशन की है कि हम लोग मित्र हो गए आज से। तो भगवान ने तो हाथ से हाथ मिलाया ही, ऊपर से खड़े हो गए। भगवान खड़े हो गए और खड़े होने से गले लगा दिया, जानते वानते नहीं है। अब देखिए, एतत्तु वचनम श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम संप्रहृष्ट मना। भगवान तो खुशी होते हैं, कोई हमसे संबंध ही नहीं बनाता, हम सबसे संबंध बनाने देते हैं, कोई हमसे संबंध नहीं बनाते, तो हमको मेरा बोलते ही नहीं हो। हस्तम पीडयामास पाणिना, ऐसे उन्होंने हाथ मिलाया। हैंडशेक नहीं था, हैंडशेक ऐसे होता है, ऐसे, और हाथ पकड़ना ऐसे होता है। नो नीड टू शेक, पकड़ लिया बस, हाँ पकड़ लिया। उसके बाद सुग्रीव को गले लगा लिया। अच्छा, गले लगा लिया तो सुग्रीव को खुशी भी हुई, दुख भी हुआ। खुशी ये हुई कि उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया, दुख ये हुआ इतने कोमल है ये बाली के बस के नहीं है, बाली इज टू मच, ये तो बहुत ही सॉफ्ट है। इनका हाथ, इनका पैर, इनका शरीर,
इनका रूप रंग इज टू सॉफ्ट फॉर बाली। तो थोड़ा सा मन में उनको लगा, बोले नहीं, लेकिन बोले कि तो पता नहीं क्या करेंगे। बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हनुमान जी ने जब बोला है तो कुछ तो होगा, यही उनकी पॉजिटिव पॉइंट था। कहा एक लकड़ी लाया जाए, अग्नि से हम लोग व्रत कर लेते हैं। हाँ, ये हनुमान जी का आइडिया था एक्चुअली। हनुमान जी का आइडिया इसलिए था क्योंकि भाई बोले आप शपथ ले लीजिए राम जी। राम जी से कहा आप शपथ लीजिए, बोले वो क्यों नहीं, बोले भूल जाता है वो। आप लीजिएगा तो आप नहीं भूलेगा, ये चंचल आदमी है, ये भूल जाएगा। जिससे ये भूलेगा तो आपको याद रहेगा। संबंध कोई बड़ा ही निभाता है, छोटा संबंध नहीं निभाता, लड़ भिड़ के खत्म कर देगा बीच में ही। हाँ, जो मैच्योर होता है, जो बड़ा होता है, जो त्यागी होता है, जो गंभीर होता है, वही संबंध निभाता है। बोले आज से हमारा दुख हमारा सुख, आपका सुख हमारा दुख, सब एक ही है। बहुत खुश हुए। राम जी ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, वी आर टुगेदर। उपकार फलम मित्रम, 25वां श्लोक देखो। बोले देखिए ऐसा है, आपकी तो बात सुनी कि पत्नी छीनी गई है, जस्ट शॉर्ट में अपने बारे में बता दें, हमारी पत्नी छीनी गई। हाँ, लेकिन हमको पता है कहाँ है वो, और हमको बाली ने बहुत मारा है, तो हमारे अंदर ही बहुत भय है। आपको भय कम है, लेकिन भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो सुग्रीव। ऐसा है, देखो क्या 25 श्लोक, उपकार फलम मित्रम, अच्छी लाइन है। उपकार, मित्र उपकार को ही बोलते हैं, जो उपकार करे उसी का नाम मित्र है। अपकार मत बोलिएगा, उपकार। उपकार मतलब हाँ कुछ हमको दे बिना चाहे। हाँ, प्रत्युपकारम अनपेक्ष दाती, जो बिना हमको कुछ मांगे दे दे। बोले भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो सुग्रीव, वालिनम तम वधिष्यामि तव भर्ता अपहरिणम। बोले हमारे वाण ऐसे हैं कि बाली को हम मार देंगे और तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी, तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो थोड़ा। और ऐसा कह के भगवान को रोना आ गया। हाँ? सीता जी की याद आ गई। हाँ, उनको रोना आ गया। तो सुग्रीव ने कहा बैठते कहीं पे, लेट अस सिट। अब तो कुछ है नहीं, तो एक डाल थी, बोली आपके लिए डाल लगते हैं, ये डाल ब्रांच पे वो बैठ गए, ब्रांच पे वो बैठ गए। एक ब्रांच जो है हनुमान जी ने तोड़ा, उस पे वो बैठ गए, फिर लक्ष्मण जी बैठ गए, चेयर की तरह थी, आप इससे बैठो ऐसे बैठो। कहा देखिए ऐसा है कि आप जो है अब सुग्रीव बोल रहे हैं, देखो कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। हाँ, बोले देखिए ऐसा है कि आप बिल्कुल चिंता तो करिए ही मत, सारा कष्ट चिंता में ही है। 5वां श्लोक देखो, भार्या वियोगजम दुखम नाचिरात तम विमोक्ष से। आपके जो दुख आ रहा है आपकी पत्नी के वियोग से, वो हम उसको दूर कर दें। अहम ताम आनयिष्यामि नष्टाम वेद श्रुति। बोले हम ले आएंगे, जैसे कि हयग्रीव भगवान वेद को ढूंढ लिए थे, वैसे हम सीता जी को ढूंढ लेंगे। कॉन्फिडेंस देखो। हाँ, यही नहीं, रसातले व वर्तन्ति, अगर वो रसातल में है हम रसातल में चले जाएंगे, पाताल में चले जाएंगे। बोले एक बात बताओ, तुमको पता कैसे? बोले हम इतनी जगह भागे हैं, हमें सारा डिटेल पता है। रसातले च वर्तन्तीम लभस्तले, अगर वो आकाश में तो भी हम वहां चले जाएंगे। अहम आनीय दास्यामी तो भार्याम, आपकी भार्या हम आपको दे देंगे, कोई नहीं रोक सकता। न शक्या सा जरयितुम सेन्द्र, इंद्र इत्यादि कोई नहीं रोक सकता। तव भार्या महाबाहो भक्ष्यम विष्कृतम यथा त्यज शोकम महाबाहो। आप जो है बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी भार्या हम वापस ले आएंगे। आपकी प्रिय भार्या हैं वो हम ले आएंगे। अच्छा, कोई उनको नहीं ले सकता, जैसे खाने में कोई पॉइजन लेता है उस तरह से कोई उनका भोग नहीं कर सकता। आप चिंता बिल्कुल मत करिए, और हम हैं ना आपके लिए। लक्ष्मण जी ने देखा कि इनके पास 3 बंदर ऐसे देखा।
बोले 3 बंदर हैं और इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, वो भी रावण से। लक्ष्मण जी को लगा तुम इतने ही हो तो तुम अपनी भार्या क्यों नहीं लाए? जब तुम्हारे में इतना बल है, तुम पिटे पिटे घूम रहे हो हर जगह, इतनी तुम्हारे अंदर बल है, रसातल नभा, तुमको तो पता है, यहाँ पे तुम ले आते, रो रहे हो यहाँ बैठ के, और इनके सामने तुम डींग हाँक रहे हो, इतना तुम्हारे अंदर विश्वास है। अब आप समझिएगा, इसको पकड़िएगा, ईश्वर का काम होने में बस इतना ही बोलना होता है कि हम आपका काम करेंगे, उसके बाद भगवान करेंगे, आप भगवान उससे अपना काम करवाएंगे। अपना काम करने में आपको करना पड़ेगा, अपनी भार्या इनको लाने में मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन भगवान की भार्या लाने में इनको मेहनत कम करना पड़ेगा। इसलिए सुग्रीव स्कोर 2.5, सुग्रीव ने स्कोर कर लिया। रामायण ने बोला सब प्रकार करिहूं सेवकाई, बोले हम आपकी सारे प्रकार सेवा करेंगे। आप बिल्कुल, यही सुग्रीव का पॉजिटिव पॉइंट था, जो उनके अंदर एक सुख देने की भावना होती है। उनको लगा कि हम सुख, खुद परेशान हैं, लेकिन सुख देने की भावना इतनी अच्छी थी कि भगवान का मन बहुत अच्छा लगा। कहा देखिए ऐसा है, एक बात और हो गई बाय द वे। बोले क्या हो गई? बोले हम यहाँ बैठे थे 5 लोग, ऊपर से राम लक्ष्मण बोलती हुई एक कोई स्त्री जा रही थी, रावण श्यांके, रावण के गोद में बैठा के लेके जा रही थी, क्रोशंतीम, 10वां श्लोक देखो, क्रोशंतीम में चिल्लाती हुई, हाँ, आत्मना पंचम मामी दृष्टवा शैलतले स्थितम, हम लोग 5 लोग यहाँ बैठे थे। देखा ना हमने, 11वां श्लोक देखो कि हम लोग यहाँ बैठे थे इस यहाँ पे, और उन्होंने उत्तरी मतलब जो ऊपर का वस्त्र होता है उसमें, हाँ, उत्तरी में कुछ फेंका हम लोग के ऊपर, त्यक्तम शुभानी आभराणी च। तो जब ऐसा बोला तो राम जी ने कहा जल्दी ले आओ उसको, आनयस्व सुखे शीघ्रम किमर्थम विलंब, से तुम विलंब मत करो, उसको ले आओ। तो ये सब लोग, इन्होंने उत्तरी जो उसकी पोटली जिसको बोलते हैं, वो उनका वो था, क्या बोलते, दुपट्टा टाइप कुछ था, बोले जाओ ले आओ। इन लोग इसको संभाल के गुफा के अंदर रखे थे। हाँ, अब इन लोग गए अंदर लेने के लिए, तो इन्होंने देखा, तो दुपट्टा देखकर ही राम जी तो पूरी तरह विवल हो गए। इदम पश्य रामाय दर्शयामास वानर, उन्होंने दिखाया, जैसे ही पकड़ा अभवत वाष्प संरुद्ध, एकदम से वो उनकी आंख से आंसू आया, और सीता जी के स्नेह में हा प्रिय इति रुदन, ऐसा रोते हुए न्यापतत छितौ, वो गिर पड़े, राम जी पृथ्वी पे गिर पड़े, इतना प्रेम था उनका। और बड़ी बड़ी सांस लेने लगे, उनको लगा कि अब हम जो है हम क्या करें, कैसे करें। तो उसको खोला गया, वो जो पोटली थी उसको खोला गया, इनकी आंख में आंसू इतना ज़्यादा था कि देख नहीं पा रहे थे क्या है। तब उन्होंने लक्ष्मण जी से बोला कि देखो लक्ष्मण, क्या ये सीता का ही आभूषण है? ये लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, वेरी फेमस लाइन, 22nd 23rd, आप टिक करिए। एवं एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत, नाहं जानामि केयूरे नुहं जानामि कुंडले, नूपुरे तु अभिजानामि नित्यं पाद अभिवंदना, ततस्तु राघवो वाक्यम सुग्रीवम इदम। लक्ष्मण जी ने बोला कि केयूरम, केयूर पता है ना, यहाँ लगाते हैं केयूर, हाँ, केयूरे, केयूरे, नाहम जनामी केयूरे, नाहम जनामी कुंडले, केयूर मतलब जो पहनते बैंगल, और कुंडल मतलब जो कान में, वही प्रसिद्ध लाइन है। नूपुरे, डुअल केस है ना, इसलिए नूपुरे लिखा है, हाँ, नूपुरे एव तू अभी जानामी, बोले हमें और तो नहीं पता है, हम चेहरा उनका नहीं देखते थे, हम उनका पैर जब स्पर्श करते थे तो उनको ये जो नूपुर पायल होती थी वो हमको दिखती थी, ये पायल उन्हीं की है, ये पायल उन्हीं की है। तो ऐसा जब बोला
तो सुग्रीव ने कहा देखिए ऐसा है। सीता जी ने कहा, अरे राम जी ने बोला सुग्रीव अब क्या करना है, ये तो काफ़ी परेशान थे, बेबल थे। इन्होंने कहा कि हम तैयारी करते हैं, हम लोग तैयारी करके और फिर सब ले चलेंगे। रावण को कहीं से, बोले रावण है कहाँ, बोले रावण जहाँ भी होगा उसको मार देंगे हम। हाँ बिल्कुल। और राम जी तो अब चुप ही नहीं होने रहे, अब और प्रॉब्लम हो गई। अब सब वाष्पम वाष्प। अब ये सुग्रीव ने ये एक जो अगला चैप्टर है सप्तम सर्ग, इसमें बोला कि देखिए आपको बता रहे हैं शोक नहीं करना चाहिए। सत्यम तु प्रतिजानामि त्यज शोकम अरिंदवम करिष्यामि यथा यत्नम तथा प्राप्स्यसि मैथिलीम। बोले आप शोक मत करो, कुछ भी मत करो। क्यों? रावणम सगड़म हत्वा परितोष्य आत्म पौरुषम। हम आपको प्रसन्न करके रहेंगे अपने पौरुष से। बस यही हमको लगता था। हम इसी को कल, अगर आपको बात याद हो, उत्साह बोला था हमने। नथिंग इज देयर, मतलब कोई साधन है ही नहीं सुग्रीव के पास। खुद ही जान बचाने के लिए लाले पड़ रहे हैं इनको। हाँ, याद आ रहा आपको? आशा होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, हर्ष होना चाहिए, शक्ति रहनी चाहिए। वो पांचों इस समय दिख रहे हैं इनके पास। देख रहे हो? यही सुग्रीव, हर आदमी का एक विनिंग पॉइंट होता है, क्योंकि सुग्रीव में सुख देने की इच्छा काफी थी। जैसे कोई आपके घर में आता है ना, मान लीजिए कुछ लोग बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन बोले आप कुछ खाया, ठीक से बैठे, अपनी वाणी से किसी को सुख दे दें, अपने स्पर्श से सुख दे दें, अपने देखने से सुख दे दें, कुछ खिला के सुख दे दें। भगवान को यही इनकी इच्छा थी। ये बात बाली में नहीं थी। एक्चुअली बाली वॉज बेटर टू फाइट रावण। बाली ही बात बोलेंगे, बाली राम को बहुत डांटेंगे। बोले आप हमारे पास आए होते, आप हमारे पास आए होते, हम एक दिन में रावण को मार देते। हम उसको अपने आम पिट में कांख में रह के घूमे हैं, आप सुग्रीव के पास गए। इसके पास 2-3 बंदर, हमारे पास लाखों, कोई मैच ही नहीं हमारा उसका। भगवान ने कहा वो तो है, मैच नहीं है, बात ठीक है, लेकिन एक तो तुम अधार्मिक हो, दूसरे की पत्नी लिए थे, हम क्यों तुमसे सेवा लें? जिसके में सेवा देने की प्यास है हम उसके पास जाएंगे। जानकी को तो हमको लाना है ना, इसको नहीं लाना था, वो तो हमको लाना था, हमें उसको यश देना था। खूब डांटा वाली को। बोले आप ऐसा मत, तथास्मि कर्ता न चिरात। बोले बहुत देर नहीं लगेगी, यथा प्रीतो भविष्यति। हाँ, आप बहुत खुश हो जाइएगा। भाई देखिए, अलम वैक्लव्यम आवलम, इनफ ऑफ सॉरो, बहुत हो गया आपका रोना गाना। सुग्रीव बोल रहे हैं धैर्य आत्मगतम स्मर। बोले आप धैर्य रखिए थोड़ा सा। त्वद्विधानाम न सदृशम ईदृशम बुद्धि लाघवम। आप इतने बड़े हैं, ये बुद्धि का छोटा होना नहीं अच्छा लग रहा है। दुखी होता है जब व्यक्ति अपने इशू पे तो छोटा हो जाता है। बड़े इश्यूज भी हैं लाइफ में, जो चीज गई गई, उसको शोक मत होइए। अच्छा हाँ, देखिए भाई देखिए, कोई बात नहीं, आप बैठिए तो हमको देखिए, हमारे में वही इशू है, हम दुखी हैं क्या? हमको देखिए। हाँ बोला है, मया अपि व्यसनम प्राप्तम भार्या विरहजम महत। बाद में रोएंगे, बंदर है ना, चंचल बहुत है। बोले ना हम एवं ही शोचामी, हम नहीं शोक कर रहे हैं। धैर्यम न तब परित्यजे, हमने धैर्य नहीं छोड़ा है। देखिए हमें अभी भी इंस्पायर्ड है, अभी भी हमें अंदर बल है। हम तो, हमें तो कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास कोई साधन है, ना कुछ है। देखिए, ना हम ताम अनुशोचामी प्राकृतो वानरो पिसन। हालांकि हम साधारण से वानर हैं, लेकिन हम सोच नहीं रहे हैं। और आप तो महात्मा हैं, महात्मा च विनीतिश्च किम पुनर्धृतिमान महान। आपके तो जितने दुनिया में अच्छे गुण हैं वो सब आप में ही आते हैं। वाष्पम आपातितम धैर्यात निग्रहितुम तुम अर्हसि। यार आप अपने रोने वोने को रोकिए, हम हैं, हम सब कर देंगे।
येषु अंजलिर्मया बद्ध प्रणयात् त्वां प्रसादये। हम अपने दोनों हाथ हम जोड़ते हैं, हम आपको प्रेम से, अपने प्रेम से, प्रणयात्, हम आपसे निवेदन करते हैं प्रेम से। क्या? पौरुषम श्रेय, आप पौरुष का सहारा लीजिए। शोकस्य नान्तरम दातुम अर्हसि, अपने मन को शोक को मत लाइए। लेट्स गो अहेड। शोक मतलब एक निराशा की वृत्ति होती है कि कुछ हो नहीं सकता है, क्या होगा क्या होगा, कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा, हमारा भाग ही फूटा हुआ है। अच्छा, ऐसा ही है, सब कुछ खराब हो गया, हमारा बर्बाद हो गए। अच्छा, ज्योतिषी के पास गए, उन्होंने कहा कि मंगल को शनि देख रहा है, ये दशा ऐसे ही आपकी चल रही है। उन्होंने कहा कि 3 साल ऐसे ही रहेगी, 3 साल ऐसे ही रहेगी, 2027 के बाद ठीक होगी। दो 2027 के बाद दशा ठीक हो रही है आपकी। अच्छा, हाँ, फिर तीसरे घर में यहाँ पे बृहस्पति आ जाएगा और वो मंगल, वो जो शनि देख रहा है वो चला जाएगा वहाँ से। वो चार्ट देखो, उन्होंने चार्ट बनाया है ऐसे ऐसा, आप वो भी देख रहे हो ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, शोक सच में नहीं करना चाहिए, शोक से कुछ मिलता नहीं, शोक से मिलता नहीं कुछ। आपके अंदर जो एक पौरुष है, यू कैन डू समथिंग, आपके पास एक समय आया है, वापस नहीं आएगा, उसको आप प्रेम से, शांति से भरिए। डिप्रेशन बहुत बड़ा कारण है वर्ल्ड में आजकल। लेट के जाके रो रहे हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? लेट अस मूव अहेड। न शोकम अनुवर्तन्ते न तेषाम वित्ते। बोले शोक करने से, सुनिए आप, तेज खत्म हो जाता है व्यक्ति का। और हम आपको, चूंकि आप हमारे मित्र हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, मुखम अश्रु परिक्लिन्नम वस्त्रांतरेण प्रमार्जयत। जब ऐसा सुना भगवान राम ने तो उन्होंने अपने कपड़े से अपने आंसू पोंछ लिए। 15 श्लोक, 15वां श्लोक। और उसके बाद भगवान ने क्या किया? सम परिष्वज्य सुग्रीवम, सुग्रीव को गले लगा दिया। ये बढ़िया है, आराम से गले लग रहे हैं यार इन लोग तो। हाँ, गले लगा लिया। कहा चलो अब लेट अस चेंज द टॉपिक सुग्रीव, लेट अस मूव अहेड। भगवान प्रसन्न हो गए। कहा एक बात बताओ, हाँ हमें क्या करना है तुम्हारे लिए? बोलने पहले, हाँ पहले हम आपका करेंगे फिर आप हमारा करेगा। कहा करने के लिए तुम्हारे पास बंदर उंदर है नहीं कुछ, तुम करोगे कैसे? पहले बंदर तो पाया जाए। क्या करेंगे? देखो 20वां श्लोक टिक कर लीजिए। मयाचा यद अनुष्ठेयम, हम करें क्या? ईश्वर क्या करेगा आपके लिए निर्भर करता है कि आपने कैसा संबंध बनाया है। हम आपके लिए क्या करेंगे निर्भर करेगा कि आपने हमारे साथ क्या संबंध दिया है। जितने दिन से हम आपको जानते हैं, आपने हमारे साथ क्या व्यवहार किया है, क्या प्रेम दिया है, क्या आनंद दिया है, उस पे हम आप हमारी देने की इच्छा निर्भर करेगी। सबको देने की इच्छा किसी की भी नहीं होती है। बोले तुम्हारे सारे जो इच्छा है ना पूरी हो जाएगी। जैसे वर्षा होने पे सारी फसल लहराती है, वैसे अब तुम्हारे ऊपर कृपा की वर्षा होगी। इसलिए मया च यदि इदम वाक्यम अभिमानात् समीरितम तत्वया हरि शार्दूल तत्वम इति उपधार्यताम। बोले हम झूठ नहीं बोलते हैं। 22वां श्लोक। अनृतम न उक्त पूर्वम न च वक्षे कदाचन। हम सत्य बोलते हैं, हम तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देंगे सुग्रीव। सुग्रीव को लगा अरे अच्छे, उनको थोड़ा अपने सिंपैथी आ गई अपने ऊपर। जब किसी चीज़ से आप बहुत परेशान हो और कोई उसको छू देता है ना, तो अपना भी दुख बाहर आ जाता है। किसी चीज़ से आप बहुत परेशान हो
और कोई उसी को बोल दे अच्छा आप उस चीज़ से बहुत परेशान होंगे तो आदमी बहुत इमोशनल हो जाता है। तो उन्होंने बोला, सुग्रीव ने बोला, देख रहे हैं आप सुग्रीव की एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है? हाँ, सुग्रीव का पॉजिटिव पॉइंट है निरभिमानता, हनुमान जी पे श्रद्धा, भगवान को सुख देने की इच्छा। ये 3-4 बात भगवान इनके पास आके बैठे हैं और इतने बड़े बड़े लोग हैं उनके पास नहीं बैठे हैं, क्योंकि सुग्रीव जो है विनम्र हैं। और सुग्रीव के अंदर आप उनका प्यार देखिए, कुछ नहीं इनके पास है। हमने कल भी बोला था, कितनी चीज़ बाहर की है उससे आपकी खुशी नहीं है, कितनी वृत्ति अंदर की है प्रसन्नता उससे आएगी। बाहर आप महल में रह लीजिए, ऐशो आराम में रह लीजिए, लेकिन अगर अंदर की वृत्ति में समर्पण नहीं है, सुख देने की इच्छा नहीं है, शांति नहीं है, तो बाकी चीज़ आपको फीकी लगेगी, कुछ उसका अर्थ नहीं होगा। क्योंकि सुख देने की इच्छा वालों के अंदर ही सुख होता है। सेवा करने की इच्छा थी इनके अंदर। यही हाल जटायु का भी था, हमने बताया था। जटायु वॉज नॉट केपेबल बट ही वॉज अवेलेबल। मोर देन कैपेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। इन स्पिरिचुअल लाइफ यू नीड नॉट बी केपेबल टू हेल्प, केपेबल टू सर्व, बट बी अवेलेबल टू सर्व। हम बस हैं, बस हमारी यही क्वालिफिकेशन, हमारे पास इतनी ही योग्यता है कि हम आपके पास खड़े हैं, हमारे पास और कुछ योग्यता है नहीं। ये सब बात हुई। सुग्रीव बड़े इमोशनल हो गए, बोले आप हमको 2 बार इम्ब्रेस कर चुके हैं, मतलब थोड़ी सी देर में, हम तो ऐसे कोई बंदर हैं हम तो, और साधारण से ही बंदर हैं, वो भी पिटे हुए बंदर हैं। लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम्स हमारा चल रहा है अभी, तो आप जैसे लोग जब हमको स्पर्श कर लेते हैं, महात्मा नाम तो भूयिष्ठम त्वद विधाम कृतात्म नाम, 6 श्लोक टिक कर लीजिए। हमें एक चीज पता है, अष्टम 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 सर्ग, निश्चला भवती प्रीति। बोले जो बड़े लोग होते हैं उनकी प्रीति स्थिर होती है। 6 श्लोक 8.6, 8वां मिल गया। बोले जो महात्मा होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनका प्रेम स्टेबल होता है। ऐसा नहीं कभी कम था कभी छोड़ दिया बीच में। निश्चला भवती प्रीति ही धैर्यम आत्मवताम वर। Those who are self-controlled, you are greatest among all controlled person. आपका धैर्य प्रीति, आपने जब बोला है हमसे प्रेम करेंगे, तो आई एम एश्योर्ड कि आप उस प्रेम को निभा ले जाएंगे। ये महात्मा का लक्षण। ये नहीं कि दूसरे ने कुछ बोल दिया कि हमने अब आप तुमको हम छोड़ देते हैं, हम बात ही नहीं करेंगे तुमसे यहाँ से। देखो हमने बोला था कल भी, स्थान दे दिया, वो दे दिया, बड़ा स्थान। आई हैव गिवन अ प्लेस, आई हैव गिवन अ प्लेस। क्यों? हम अपने मन में कंफ्यूजन नहीं पैदा करेंगे, ना उसके मन में कंफ्यूजन पैदा करेंगे। हाँ, वरना हम सोचते हैं एक दिन हम इसके लिए ये थे, हमने जो एक दिन थे वो आज भी हैं। क्योंकि प्रेम करने में त्याग करना पड़ता है, प्रेम करने में सहना पड़ता है, प्रेम करने में क्षमा करना पड़ता है, प्रेम करने में ओवरलुक करना पड़ता है, प्रेम करने में आनंद बहुत होना चाहिए अंदर से। ये नहीं कि थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। बोले आपके अंदर प्रेम है, हमें कोई इसके लिए हमें कोई कोई दुख नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि हमें कोई ऐसा दुख होगा। बाली ये बोल रहे हैं, सुग्रीव बोल रहे हैं। हम एक एक श्लोक कहीं कहीं से ले रहे हैं, जो समझ में आ रहा है कि शायद ले लें। समय तो बहुत ही कम है, अब समय जा रहा है। तो अब दोनों, अब देखो भगवान ने सबके साथ संबंध निभाया। संबंध निभाना मतलब, बोलिए, संबंध निभाना जो हम आपके लिए त्याग करे थे पहले, आज भी कर रहे हैं। भले आपसे हमें नहीं मिल रहा है कुछ। आई मीन यू आर नॉट गिविंग इज नॉट माई क्राइटेरिया ऑफ माई गिविंग यू, गिविंग लव टू यू।
जितना हम दूसरे के प्रेम पे हमारा प्रेम निर्भर होता है, उतना व्यक्ति कच्चा होता है। दूसरे के प्रेम पे हमारा प्रेम निर्भर हो गया। कल तक वो बहुत प्रेम करता था, आज नहीं करे इसलिए हम भी नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं है। बोले मित्र सबसे बड़ा होता है, आप हमारे मित्र हैं। ये सब बोला। उसके बाद 15वां श्लोक देखिए। 15वें श्लोक में तो सुखोपविष्टम रामम, भगवान सुखी होके बैठे थे। प्रसन्नम उदधिम यदा, अंडरलाइन करिए इस शब्द को, जैसे प्रसन्नता का सागर था। देखो आप 15 श्लोक मिल गया। लाइक एक सागर है, अनरफल्ड है। प्रसन्नम उदधिम यथा, लेकिन सागर है, प्रसन्नम उदधिम, हाँ दोनों न्यूटर है। तो उदधिम प्रसन्नम एडजेक्टिव है, शांत सागर, सागर भगवान राम के लिए। सुग्रीव, भगवान ने कहा देखो सुग्रीव एक बात बताओ, तुम जरा अपने बारे में थोड़ा डिटेल बता सकते हो क्या, कि तुम्हारा जो बाली के साथ इतना प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब व्हाट वाज द कॉज, कहाँ से बात शुरू क्या हुई, थोड़ा अगर तुमको पर्सनल लग न लगे। अगर तुम माइंड ना करो। बोले माइंड क्या करना, यहाँ सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, हमें क्या है। हम आपको बताते हैं क्या क्या हमारे साथ हुआ, डिटेल में बताते हैं। और उपकार फलम मित्रम, देखो 21वां श्लोक, आप हमारे ऊपर उपकार करें, बाली तो इनविंसिबल है। मित्रम अपकार अरिलक्षणम, उपकार ही फल है। अद्यय, भगवान ने बोला अद्ययतम वदिष्यामि, बोले आज ही मार देंगे उसको, लेट्स गो फास्ट। सुग्रीव ने फिर ऐसे देखा, और जैसे ही हाथ देखे उनके, पूरा उनका कॉन्फिडेंस हिल जाए। इतने कोमल नाव, कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज, ये सब तो जान ही रहा है, कुछ क्षत्रिय होना चाहिए। तो एनीवे, और फिर बोला कि ठीक है हम आपको अपनी डिटेल बताते हैं, लेकिन आप भी प्रसन्न रहिए, हम भी प्रसन्न रहते हैं, दोनों में कोई ऐसी बात नहीं है। कहा देखिए ऐसा है, एक बात आपसे बताएं। फिर सुग्रीव की आंसू, कहाँ बड़े ब्रेव बन रहे थे, हाँ बहुत ब्रेव बन रहे थे। 33वां श्लोक देखो, बोले हृता भारता च मे तेन, 33rd श्लोक मिल गया आपको। 33rd श्लोक देखो। और देखो आंसू इनके भी आए। 29वां श्लोक देखो, वाष्प दूषितया वाचा, जहां उनको पत्नी की याद आई, बोले हृता भार्या च थे मैं तेना प्राणेभ्यो भी गरियसी, मेरे प्राण से भी ज्यादा प्रिय थी वो, उसका हृता हरण किया। सुहृदश्च मदिया में संयता बंदेशु च, उन्होंने हमारे कई क्लोज लोगों को भी ले लिया। ये तो हनुमान जी हमारे पास आ गए इसलिए ये सब है, और हमारे पास जो है कुछ बल तो है नहीं, 4 बानर है। 45 श्लोक देखो, चतुर्भीर सह बानर ही, हम यहाँ बैठे हैं। भगवान ने कहा लेकिन ये सब हुआ कैसे, तुम इफेक्ट बता रहे हो कि ये हर लिया, उसके पहले क्या हुआ था, मतलब डिटेल बताओ तो फिर हमको समझे कि क्या मामला रहा है। वो बोलेंगे भाई अगले क्लास में।